तुम क्या कर रहे हो? ब्रीडिंग से पहले जाहिर है, धोना चाहिए बिल्कुल साफ ही। ब्रीडिंग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह कहने की? इतने अश्लील शब्द! बहुत साहसी हो क्या ब्रीडिंग? यह ब्रीडिंग नहीं तो और क्या है, मेरे सुअर भी ब्रीडिंग करते हैं। तुम खुद करोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम्हें पुरुष स्त्री का भेद नहीं पता? क्या? नहीं, हम एक ल्यांग, 2 ल्यांग, 5 ल्यांग। कुछ और सुअर बेच दूं तो एक पति खरीद सकूंगी, घर ले जाकर बच्चे पैदा करूं। सुअर, मेरा सुअर क्विन्यांग, तूने जो सुअर बेचा वह भाग गया। वापस आ, सुअर भाग गया। हटो, सब हटो। इस दुनिया में इतना सुंदर आदमी कैसे हो सकता है? चलो। यह कैसी दुर्दशा है? यह राजा द्वारा स्वयं पूछताछ किया गया महत्वपूर्ण कैदी है। आम लोग पास न आए। अब वह राजा के आदेश से गुलाम के रूप में बेचा जा रहा है। बिक्री? कितने में? मैंने खरीद लिया। राजा का आदेश है। जन्नान के राजा गुयान ने महाअपराध किया है और राजद्रोह का संदेह है। इसे जितना सस्ता बेचा जाए उतना अच्छा। जितना सस्ता उतना अच्छा। तो फिर 3 ल्यांग चांदी। 3 ल्यांग। 5 ल्यांग चांदी। बाकी रख लो। आदमी मैं ले जा रही हूँ। पति घर चलो, संतान पैदा करें। महाराज, उच्च न्यायालय ने जांच कर ली है। राजद्रोह का मामला जन्नान के राजा से बिल्कुल असंबंधित है। किसी ने जानबूझकर झूठा फंसाया है। बस जन्नान के राजा को खत्म करना था। क्या? सोचो, मैं जन्नान का राजा गुयान एक व्यक्ति के नीचे हजारों के ऊपर अनगिनत युद्ध जीते, लेकिन राजद्रोह के झूठे आरोप में फंस गया और गुलाम बना दिया गया, और ऐसी उग्र स्त्री के साथ। तू मुझे क्यों घूर रहा है? अम्मा तुम आ गई? अम्मा, वह कौन है? वह पापा कहो। पापा। पापा बोलो। पापा। माँ, पापा आप हमें क्यों अनदेखा कर रहे हैं? पापा। पहले दिन हमारे घर आया है, अकड़ा हुआ है। आज रात के बाद ठीक हो जाएगा। बहुत हुआ, जाओ खेलो। बड़ों की दुनिया हमेशा थोड़ी जटिल होती है। तुम क्या कर रहे हो? ब्रीडिंग से पहले जाहिर है, धोना चाहिए बिल्कुल साफ ही। ब्रीडिंग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह कहने की? इतने अश्लील शब्द! बहुत साहसी हो क्या ब्रीडिंग? यह ब्रीडिंग नहीं तो और क्या है, मेरे सुअर भी ब्रीडिंग करते हैं।
तुम खुद करोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम्हें पुरुष स्त्री का भेद नहीं पता? क्या? नहीं, हम मरेंगे पर झुकेंगे नहीं। तुम कौन हो? दूल्हे के बाल संवार रहे हैं, जल्दी संतान हो। भले ही शादी हो तो दुल्हन को सजना संवरना चाहिए। कहाँ आदमी को सजाने का रिवाज है? घूंघट डालो, दूल्हा रवाना। पहला प्रणाम। इतना झंझट क्यों कर रहे हो? प्रिय, सीधे पूर्व पति को प्रणाम करो। वैसे भी तुम दूसरे पति हो। मैं दूसरा पति हूँ? क्या नाराज हो? सपने में भी नहीं। प्रणाम नहीं करोगे? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। कैसे? मैं दूसरा पति कैसे हुआ? वो सब माता पिता का आदेश था, बिना प्यार के। और फिर उसे मरे 8 साल हो गए। जलन मत करो। कौन जलता है? यह क्या है? चेन क्विनियांग ब्रांड ब्रीडिंग सूप, सुअर के बच्चों का फेवरेट। मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, बोलो। यह सूप सुअर भी पी लें तो गर्म हो जाएं। एक असमर्थ आदमी की तो बात ही छोड़ो। चलो छोड़ो। किसने कहा राजा असमर्थ है? लाओ, राजा पी लेता है। पी लिया तो क्या हुआ? 3, 2, 1। मेरी पवित्रता, मेरी पहली बार। क्या? मैंने तुझे सुला दिया? तुझे बुरा लगा? मैंने आधी उम्र अपनी इज्जत बचाई, बस एक ऐसी से मिलने के लिए। सुशील और सज्जन, एक कुलीन कन्या जो मेरे मन की हो। 20 साल से ज्यादा इंतजार किया और तुझे दे दिया। एक सुअर बेचने वाली विधवा। सुअर बेचने में क्या बुराई है? मैं न चुराती, न लूटती, न धोखा देती। मुझे गर्व है। और फिर मैं तो तुझसे भिखारी से बेहतर हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ। राजा ने भी कहा है कि तू भिखारी है, तो फिर तू भिखारी है। अगर तू भीख मांगने जाना चाहता है तो खुद जाकर मांग ले। वैसे भी बीज लग चुका है। बच्चा जब पैदा होगा मैं खुद पालूंगी। और हाँ, मुझे सच में नहीं पता मैं उन कुलीन लड़कियों से कहाँ कम हूँ। पिताजी, आप अभी जच्चा हैं, बिल्कुल मत हिलिए। जच्चा? मैं एक आदमी हूँ, मैं कौन सा जच्चा हूँ? माँ ने कहा बीज लगाने वाला सूप पीना आदमी के लिए बहुत थकाने वाला होता है। अच्छे से आराम और देखभाल चाहिए। पिताजी, आपको गुड़ का पानी पिलाती हूँ, गुड़ का पानी पी लीजिए। मैं नहीं पीता। मैं गुयान बचपन से मार्शल आर्ट सीखा, तंदुरुस्त और मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर। मैं तुझे एक करतब दिखाता हूँ, ध्यान से देख।
सावधान, सावधान। माँ, तुम ठीक हो? क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे प्रसव के बाद आराम करो? क्यों इतनी जिद कर रही हो? तुम जाना चाहती हो, है ना? प्रसव के बाद आराम कर लो, फिर जाना या रहना तुम्हारी मर्जी। मैं जाओ। अब समझ आया, संतान पैदा करने की दवा पीकर प्रसव के बाद आराम करना पड़ता है। तेरा कंधा? क्या जाना चाहता है ना? नहीं। यह क्या है? 15 चांदी के सिक्के 2 साल में जमा किए। अब मैंने फैसला किया है कि ये 15 सुअर के बच्चे तुझे सफर के खर्च के लिए दे दूं। प्रसव के बाद आराम कर ले, फिर चला जा। जाऊं? अचानक क्यों जाने को कह रही हो? मैं एक गांव की औरत हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं क्यों तुमसे चिपकी रहूं? इतनी बेशर्म नहीं हूँ। और फिर उस समय तुझे क्यों खरीदा था? सिर्फ इसलिए कि तू इतने पतले कपड़े पहने था, बदन ढका नहीं था। अब तो बीज भी डाल दिया, तेरे घाव भी भर गए। पैसे ले ले, हमारा हिसाब बराबर। छोटे साहब, आज से तुम मेरे आदमी हो। सुअर बेचने वाली हो तो क्या? मैं चोरी नहीं करती, ठगती नहीं, धोखा नहीं देती, मुझे गर्व है। सावधान। कुइनियांग, कुइनियांग, क्या? मैं नहीं जाऊंगा उन कुलीन लड़कियों से। तुम में क्या कमी है? उनसे तो तुम कहीं बेहतर हो। सच कह रहे हो? तो तुम मेरे पति हो गए? एक बार पत्नी बोलकर तो दिखाओ। माँ, पिताजी वापस आ गए। पिताजी, पत्नी, मैं वापस आ गया पत्नी। पूजा, पिताजी। वह वापस कैसे आ गया? पिताजी, 8 साल कहाँ थे तुम? 8 साल पहले मैंने देखा था तेरी खूबसूरत सूरत और जवानी और ताकत, इसलिए तुझे युद्ध में मरा हुआ दिखाया, सगाई तोड़ दी, घर जमाई बनकर आए मुझसे। मजिस्ट्रेट की बेटी से शादी की, लेकिन तू तो वो एक गसे की ना असके तो होते वो तो। तुम सेक्स में कमजोर होना तो ठीक था, लेकिन मुझे बच्चा भी नहीं दे सके, तो तुम्हारा क्या फायदा? देवी, मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है तेरे पास? मेरी पहली पत्नी, वह सुअर पालती और बेचती है। वह जो प्रजनन का सूप बनाती है, वह बहुत कमाल का है। बस अगर मैं वह सूप पी लूं, मैं गारंटी देता हूं, फिर से ताकतवर हो जाऊंगा। एक बार में 8 बच्चे। तो मैं परवाह नहीं करती, चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, जरूर लेकर आना प्रजनन सूप का रहस्य। बीवी, मैं वापस आ गया बीवी। पूजा, आरती जाओ खेलो वहाँ। बीवी, नहीं यार, तू कौन है? तू मेरी बीवी को क्यों पकड़ रहा है? क्या तेरी बीवी? वह मेरी बीवी है। बीवी, वह जो वह कह रहा है सच है? हाँ, सच है। चेन कुइनियांग, मैं तो बस 8 साल पहले घर से निकला था। तुमने दूसरी शादी कर ली। मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? 8 साल हो गए, तुम मरे नहीं, हम तीनों को छोड़ दिया। तुम कहाँ थे? मैं तो कोई कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन देखो, थोड़ी सफलता मिलते ही मैं तुरंत वापस आ गया तुम्हें आराम देने के लिए। थोड़ी सफलता? तुम कहाँ नौकरी करते हो? क्या उपलब्धियां हासिल की? क्या पद है तेरे अधीन? कितने लोग हैं? तुझे क्या?
बीवी, हम तो सच्चे पति पत्नी हैं जिन्होंने शादी की रस्म निभाई। तुम्हें मुझे पहचानना होगा बीवी। हमने भी शादी की रस्म निभाई और रात भी साथ बिताई। सच्चे पति पत्नी हैं, तुम्हें मुझे पहचानना होगा। पहचानो मुझे। बीवी बताओ, तेरा पति कौन है? पति, तूने अभी प्रजनन का सूप पी लिया। तू अभी प्रसव के बाद आराम कर रही है। बिल्कुल गुस्सा मत करना। ठीक है। बीवी, देखो यह मैं अपने घर से लाया हूँ तुम्हारे लिए चांदी। अब मेरे साथ रहोगी तो बहुत सारी दौलत और ऐश मिलेगी। बहुत भारी है। कितने सुअर बेचने पड़ेंगे इतनी चांदी कमाने के लिए? चेन कुन्यांग, तुम मुझसे धोखा मत करना। ले जा। अरे यह क्या कर रहे हो? अरे तुम बकवास मत करो, भले ही तुम्हारे पास कितनी भी चांदी हो, जो मेरे पति ने नहीं दी। मुझे नहीं चाहिए। तुम बीवी, वह तो बस एक आम आदमी है, उसमें क्या अच्छा है। बीवी, यह प्रजनन का सूप कहाँ है? जल्दी दो, मुझे पीने दो। मैं इस गोरे चेहरे वाले को बताऊंगा कौन तुम्हारे लायक है। दूर हटो। तुम किसने तुम्हें मेरी पत्नी को छूने की इजाजत दी? अच्छा, लड़ना चाहते हो तो आओ। एक मर्दाना द्वंद्व युद्ध जो जीतेगा उसे यह प्रजनन का सूप पीने का हक होगा। जो हारेगा वह चुपचाप चला जाएगा। चलो करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो एक कदम पीछे हटा वह आदमी नहीं है। पति, अपना ख्याल रखना। बीवी, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं एक बार कोशिश करूंगा। हाँ, पति जी, लानत है, बस एक चाय पीने का समय, मेरी ताकत वापस आ जाएगी। क्या बात है? कुछ नहीं। तुमने मुझे डरा दिया। बुरा हो गया। उस बदतमीज हाथ को छोड़ दो। कोई तो आओ। इन झूठे आरोप लगाने वालों को यहीं सरे बाजार फांसी दो। महाराज दया करें, मुझे मत मारो हुजूर। और जल्दी से जनाब ए वली को महल बुलाओ। मैं अपने भाई से माफी मांगूंगा। अरे हाय, नहीं, अगर पति का दर्जा वापस नहीं मिला तो संतान का सूप नहीं पी पाऊंगी। अब तो कुछ भी करना पड़ेगा। प्रिय, मैं आसमान की कसम खाता हूँ, इस जन्म भर पूरे मन से सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर मेरा मन डगमगाया तो मुझ पर बिजली गिरे। इतना झिझकना। कोई तो आओ, इस घर के सभी मर्दों को पकड़ लो। पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? सम्राट का आदेश है, हर घर से एक मजदूर देना होगा। यही है, इसे पकड़ लो। वह भी एक जवान आदमी है, उसे क्यों नहीं पकड़ते? नहीं, हर घर से सिर्फ एक मैं जिसे कहूँ उसे पकड़ो। पकड़ लो। अरे अरे अरे, लड़ाकू औरत। क्या लड़ाकू औरत है?
कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो। तो यह बात है, हमला करो। रुको। क्या है? तुमने कहा था ना कि हर घर से सिर्फ एक मजदूर पकड़ सकते हो। हाँ, वह मेरा पति नहीं है, यह मेरा पति है। तुम्हें उसे पकड़ना होगा। अरे सच में? पकड़ो इसे। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। छोड़ो 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 छोड़ो। हम नहीं सोचा था कि तू थोड़ी चालाक भी है। बता दूं संजय, अब मेरा पति है और कोर्ट का दामाद भी। पकड़ो इसे। बढ़ो, जल्दी छोड़ो। मेरे पिताजी, क्या कर रहे हो? तुम लोग जल्दी मेरे पिताजी को छोड़ो। पूजा, आरती, आरती, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। ले चलो। रुको। तुम क्या चाहती हो? मैं सब कुछ दे सकती हूँ। सच में? तो मैं तेरे प्रजनन काढ़े का फॉर्मूला चाहिए। क्या? बीवी? वह तो मेरे सुअर पालने की सबसे जरूरी चीज है। अगर दे दिया तो सबको पता चल जाएगा। फिर पूजा और आरती की शादी के लिए दहेज कैसे जोड़ूं? नहीं देना चाहती? 3। माँ। बीवी मत दो। 2। मुझे छोड़ो। 1। देती हूँ। आठ 800 मील की तेजी से राजकुमार दक्षिणेश को निर्दोष घोषित किया गया है। 800 मील की तेजी से राजकुमार दक्षिणेश को निर्दोष घोषित किया गया है। क्या सोच रही हो? लिखो। मेरी दवा। अरे मुझे पढ़ना नहीं आता। तू मुझे बेवकूफ बना रही है। देखो, तू अपने खूबसूरत पति को खोना नहीं चाहती। आराम से जीने दो। प्रिय, पसंद है रोकना, है ना? मैं तुझे रोकने दूंगी। क्यों इतना बेवकूफ? क्यों? तुम हट जाओ। नहीं, मैं नहीं हटूंगी प्रिय। इतने सालों में सिर्फ तुमने ही मेरी परवाह की। सिर्फ तुम ही मुझे बुरा नहीं समझते। कोई बात नहीं, मैं मोटी चमड़ी वाली हूँ। कुछ कोड़े पड़ने से क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरी चिंता मत करो। प्रिय, तुम निश्चिंत रहो, मैं निर्दोष हूँ। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें राजधानी ले जाऊंगा और सम्राट से मिलवाऊंगा। अपने ऊपर लगे आरोपों को साबित करूंगा। तुम्हारे लिए एक पद की मांग करूंगा। जीवन भर साथ रहूंगा। प्रिय, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन धन्यवाद। बहुत दर्द हो रहा है। प्रिय, 5 तोले चांदी में तुम्हें खरीदा था। मुझे पछतावा नहीं है। जल्दी से मेरी शक्ति वापस दो। शक्ति वापस दो। प्रिय, प्रिय, तुम ठीक तो हो? मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। आह। प्रिय, तुम ठीक तो हो? अरे हाँ, कुछ हुआ है? अरे अरे। प्रिय, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर हो। उनके पास ताकत और अधिकार है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। ताकत और अधिकार? हाँ। एक मामूली सेना का शताधिकारी और खुद को अफसर कहता है।
एक छोटे मजिस्ट्रेट की बेटी और ताकत की बात करती है। जीवन को तुच्छ समझना, कानून को तोड़ना। अगर मैं सत्ता में होता तो काट दूंगा, माफ नहीं करूं। बेशर्म, मौत के मुंह में हो और फिर भी बकबक कर रहा है। तुम लोग हमला करो। मैं सूर्यवंश का राजकुमार दक्षिणेश हूँ। कौन एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करता है? मार डालो इसे। प्रिय, सम्राट का आदेश सुने राजकुमार दक्षिणेश गुयान निर्दोष घोषित किए जाते हैं, पद पर बहाल। तुरंत राजधानी आए प्रिय, यह आदेश समाप्त। नहीं पता था कि साहब आ रहे हैं। मैं स्वागत में चूक गया। साहब कृपया माफ करें। मैं आया हूँ क्योंकि महाराज का आदेश है। जन्नान के राजा गुयान दुष्टों द्वारा फंसाए गए थे। अब सच्चाई सामने आ गई है। उन्हें फिर से पद पर बहाल किया गया। जिलाधिकारी महोदय, पूछना चाहता हूँ, जन्नान के राजा अब कहाँ हैं? जन्नान के राजा तो दुष्टों ने फंसाया था, तो पहले मैंने आदेश के अनुसार उसे बेच दिया। पता नहीं वह क्या मुझसे नाराज होगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। साहब जवाब देता हूँ। जन्नान के राजा को बेच दिया गया। और कहाँ बेचा गया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जन्नान के राजा कहाँ बेच दिए गए? महोदय जवाब में, जन्नान के राजा सुअर पालने वाली विधवा ने चेनकुई नियांग 5 चांदी में ले गई। क्या तुम सब निकम्मे? जल्दी मुझे ले चलो उसे ढूंढने। अगर देर हुई तो तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। जल्दी जल्दी लोगों को लेकर ढूंढो। इतनी देर से मेहनत कर रहे हो, जरूर थक गए होगे। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मेरी पत्नी कब से इतनी समझदार हो गई? देख, मैं कमरे में तुझे सबक सिखाऊंगा। पति, मैं तुम्हारे कंधे दबा दूं। आओ। अब कौन कहेगा कि मैं औरतों पर पलने वाला हूँ? और तुम अब से घर का काम संभालो, बाहर नहीं जाना। हाँ, पति हूँ। पति, चाय लो। पत्नी, तुमने मुझे क्या पिलाया? चाय। बर्बाद। लगता है तुम्हें प्रजनन का काढ़ा पिला दिया। पति, तुम्हें सच में जच्चा बनना पड़ेगा। पत्नी, तुम। उसने प्रजनन का काढ़ा पी लिया। अब यह उसका सबसे कमजोर पल है। चलो इसे मार डालो। मुझे यकीन नहीं आता कि आज मैं संतान का काढ़ा नहीं ले पाऊंगी। संतान के काढ़े का गुप्त नुस्खा मुझे दे दो। हम दोनों तुम्हें जाने देते हैं, नहीं तो। मेरे पति को मत छुओ। हमसे पल्ला झाड़ रहे हो, तुम अभी बच्चे हो। संजय, रुक जाओ। संतान का काढ़ा मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन शर्त यह है, तुम्हें मेरे पति को छोड़ना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ। हर चीज देखने में असली लग रही है। अब जब मिल गया तो इन्हें छोड़ दो। चलो घर चलते हैं। पिताजी, आप मर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं। यह मेरी संतान है। यह किसी और को पिता कैसे कह सकती है? ये तो 2 नाजायज बच्चे हैं। क्या तुम इन्हें खजाना समझती हो? तो फिर हमारे घर में अभी 2 काम करने वाली लड़कियों की कमी है। इन्हें ले जाओ। ठीक है, भी आपको घर ले जाते हैं। चलो अब। पूजा, आरती। माँ, यह मेरी संतान है। यह तुम्हें पिता कैसे कह सकती है? आज से यह मेरी कोर्ट की नौकरानी है। गंदी है, देखने में बुरी लगती है।
तुम बुरी औरत हो, तुम मेरे माता पिता को क्यों सताती हो? मैं तुम्हें काटूंगी। हिम्मत है मुझे काटने की? आज मैं तुम्हें यहीं खून से लथपथ कर दूंगी। पूजा, आरती। हटो। क्या यहाँ जेन्नान वांग है? यह सेवक आदेश लेकर आपके स्वागत के लिए आया है। सम्राट का फरमान शाही आदेश है। दक्षिण के राजा गुयान को न्याय मिला, उन्हें पद पर बहाल किया जाता है। आप इतने ऊंचे पद वाले हैं और इतने शक्तिशाली भी लगता है आप यहाँ नहीं रुकेंगे। ठीक है, मैंने आपके बच्चे को जन्म दिया है, अब मुझे कोई अफसोस नहीं महाराज। यह सेवक मोहन। मैं राजा। मैं राजधानी वापस नहीं जाऊंगा रिपोर्ट देने। आखिरकार मैं यहां शादी कर ली है, बच्चा हो गया है। मैं यहीं रुककर अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। महाराज, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यह महाराज का आदेश है। अगर आप यहाँ रहने पर जिद करेंगे तो यह महाराज के आदेश की अवहेलना होगी। पिछले दिनों मैं कैद में था, गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन इसी वजह से मुझे वह मिल गई जिसके साथ जीवन भर रहना चाहता हूं। औरत, मैं यहां उसके साथ रहना चाहता हूं। वान गोंगोंग, कृपया वापस राजधानी जाकर महाराज से मिलें। मेरी बातें मेरे भाई महाराज को बता दें। महाराज, क्या सच में फिर से नहीं सोचेंगे? सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है महाराज, अगर ऐसा ही चाहते हैं तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैं अब विदा लेता हूँ। राजधानी जाकर रिपोर्ट करूंगा। महाराज, खुद का ख्याल रखें। वान गोंगोंग, धीरे चलिए। जेन्नान राजा इस विधवा के लिए राजाज्ञा का उल्लंघन करेगा। हम्फ, लगता है एकदम बेकार आदमी है। मुझे उससे क्यों डरना चाहिए? सच में नहीं सोचा था इतना बड़ा जेन्नान राजा एक आशिक निकला। लेकिन अच्छा है, जब तुम राजाज्ञा तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो तो हमें भी किसी बात की चिंता नहीं है। वह खुद मरना चाहता है। हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बिताएंगे। चलो प्रजनन का सूप पीने चलते हैं। ठीक है। रुको। तुम क्या करना चाहते हो? राजाज्ञा तोड़ी है, अब तुम कैदी हो। सब क्या देख रहे हो? उन्हें पकड़ो जल्दी। अभी तक इन्हें पकड़ा नहीं। मैं देखता हूँ तुम में से कौन हिलने की हिम्मत करेगा। मेरा कितना बड़ा रुतबा है। इस ताकत के साथ बेहतर होगा नदी के किनारे रहना अच्छे से इस्तेमाल करो। मेरे पति राजकुमार हैं, तुम उन्हें हाथ मत लगाना। चेन कुइनियांग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, समझदार बनो, वरना तुम और तुम्हारी 2 बेटियां मुसीबत में पड़ जाओगी। ले जाओ। प्रिय, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी भी आलस कर रहे हो? मेरा अनादर करने की हिम्मत? देर सबेर मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अभी भी अपने आप को राजकुमार समझते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने शाही फरमान का उल्लंघन किया है। यह एक गंभीर अपराध है। पता नहीं कितने दिन जी पाओगे। अब भी मेरे सामने बड़प्पन दिखा रहे हो। हाँ सही कहा। पता नहीं वह क्या सोच रहा है। अच्छा खासा राजकुमार का पद छोड़कर यहाँ एक के साथ गांव में सुअर पालने वाली गंदी विधवा। छी, ठीक से काम करो। अब भी राजकुमार का घमंड है। पति जी, यह सब मेरी वजह से हुआ। आप जो कह रहे हैं वह सच है। दक्षिणी राजकुमार राजधानी वापस नहीं आना चाहता। गांव में एक के साथ रहना चाहता है, एक ग्रामीण स्त्री के साथ जीवन बिताना। जी हाँ महाराज। उसने इतनी हिम्मत की, शाही फरमान का उल्लंघन करने की हिम्मत। अनादर। महाराज, जेनान वांग का यह व्यवहार समझ में आता है। लगता है राजकुमार पहले कभी औरतों के पास नहीं जाते थे, अब एक हमदर्द मिल गया तो मानो उनका दिल ठिकाने लग गया।
और राजकुमार अब बुरी तरह घायल हैं, कमज़ोर हैं। अगर राजधानी आएंगे तो कुछ दिन लगेंगे। तुम कहते हो राजकुमार बुरी तरह घायल हैं, क्या वह मजिस्ट्रेट का काम है? बस यही तो है। अच्छा, इतनी बुरी तरह मेरे भाई के साथ बर्ताव करने की हिम्मत, इतनी बुरी तरह मेरे भाई के साथ बर्ताव करने की हिम्मत, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पिताजी, सुना है आज महल से कोई आया था, क्या वह जनान वांग की वजह से, हुक्म न मानने की वजह से सम्राट ने सजा सुनाई? हाँ, सजा सुनाई गई है, लेकिन जेनान वांग को नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता यानी मुझे। देखो, रोज दरवाजे पर पश्चाताप करना, 3 साल तक मांस नहीं खा सकते। मैं दशकों से अधिकारी हूँ, कब इस तरह का अपमान सहा है, सब उसकी वजह से। हाँ पिताजी, हम उसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, उसे बख्शा नहीं जाएगा। चलो चले। पत्नी, मैं हाल ही में काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें रोज खाना लाने की जरूरत नहीं है। अगर उस कमीने अफसर को पता चल गया तो वह तुम्हें परेशान करेगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें खाना देना मेरा फर्ज है और मैं डरती नहीं। पत्नी? अच्छा, जैनान वांग काम पर नहीं जाते और यहाँ है, इस सुअर पालने वाली औरत के साथ प्यार कर रहे हैं। क्या यह अश्लील नहीं है? मैं और क्यूई नियांग हमने शादी की है और 7 फेरे लिए हैं, इसमें अश्लीलता कहाँ? मैं कहता हूँ तो है। अरे कोई तो आओ। इस जोरू और सालिम को सुअर के पिंजरे में बंद कर दो, तालाब में डुबा दो। पति, अगर तुम नहीं होते तो मुझे सम्राट से डांट क्यों खानी पड़ती? मुझे छोड़ो, अगर तुम मरोगे नहीं। कमीने अफसर। तो कैसे शांत होगा मेरे मन का यह गुस्सा, पति? मैं देखूंगा कौन है जो मेरे भाई को तालाब में डुबाने की हिम्मत करेगा। बड़े भाई, मैं ही देखूंगा कौन है जो हिम्मत करता है मेरे भाई को तालाब में डुबाने की। मैं आपको प्रणाम करता हूँ महाराज। महाराज की जय हो। भाई आपको प्रणाम करता है। मैं देर से आया। भाई आप ऐसा ना कहें, आप बिल्कुल सही समय पर आए, बिल्कुल देर नहीं हुई। पहले सब मेरी गलती थी। मैंने तरह तरह की अफवाहों पर विश्वास किया, तुम्हें जेल में डाल दिया और यहाँ भेज दिया। अब सच सामने आ गया है, लेकिन तुम राजधानी वापस नहीं आना चाहते। क्या तुम मुझसे नाराज हो? भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपका भाई हूं। बस मिल गया एक, जिसके साथ मैं जीवन भर रहना चाहता हूं। और राजधानी की बातें, मुझे कोई मोह नहीं है, कृपया समझें भाई। आपको कोई पसंद आ गई है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह जगह राजधानी से हजारों मील दूर है। आप उसे साथ क्यों नहीं ले जाते? साथ साथ राजधानी चलें। महाराज आपका मतलब है मैं कोई नियांग को साथ ले जा सकता हूं, साथ राजधानी वापस जा सकता हूं? हम सहमत हैं। कोई नियांग, क्या तुम बच्चे को साथ ले जाना चाहोगी? मेरे साथ राजधानी चलोगी? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आप जहाँ जाएं मैं वहाँ जाऊंगी। बहुत अच्छा, तो फिर हम आज ही राजधानी के लिए रवाना होते हैं। लेकिन राजधानी जाने से पहले हमें पहले इन लोगों का निपटारा करना होगा। सिपाहियों, इसकी पगड़ी उतार दो और ये दोनों, इन्हें भी जेल में डाल दो। 3 दिन बाद इन्हें दूसरे देश में गुलाम बनाकर भेज दो। ये कभी राजधानी में नहीं आ सकते। महाराज, महाराज दया करें। महाराज, महाराज दया करें। महाराज दया करें। महाराज दया करें। माफ कर दीजिए महाराज। महाराज दया करें, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। महाराज, महाराज। महाराज दया करें। महाराज। पति? हाँ। ये लोग हमें क्यों घूर रहे हैं? देख देख कर मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। मैं राजा हूँ, तुम रानी हो।
लोग राजा और रानी को देखकर उत्सुक होना स्वाभाविक है। अच्छा, अरे मैं तो गांव की हूँ, मुझे राजा रानी का कुछ पता नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ, इस जन्म में मैंने तुमसे शादी की, ये मेरा सबसे सही फैसला था। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। देवी सब कहते हैं कि दक्षिणी राजा बेगुनाह हैं। अब वह सम्मान के साथ राजधानी लौट रहे हैं। तो आपका और राजा का विवाह वादा क्या जारी रखा जा सकता है? पता नहीं क्या वह अब भी मुझसे शादी करना चाहता है। वसंत, देखो, क्या वह राजा है? देवी, आपकी नजर बहुत अच्छी है। एक नजर में ही राजा को देख लिया। मगर देवी देखिए, राजा जिसको गले लगा रहे हैं वह कौन है? वह कौन है? राजा उसे क्यों गले लगा रहे हैं? वे कहते हैं वह दक्षिणी राजा की पत्नी है। पत्नी? जिसका दक्षिणी राजा से विवाह का वादा था वह मैं हूँ। वह एक गांव की औरत कैसे दक्षिणी राजा की रानी बन सकती है? तो यह है जहाँ मेरे पति रहा करते थे। इतना भव्य सोचा नहीं था। वाह! यहाँ क्या तुम्हें पसंद आया प्रिया? यहाँ तो क्या आप संतुष्ट हैं प्रिया? संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट। जब मैं सोचती हूँ कि आगे मुझे अपने पति के साथ यहाँ रहना है, हे भगवान, मुझे लगता है जैसे सपना देख रही हूँ। सपना कैसा? अब से आप इस राजमहल में सर्वोच्च व्यक्ति हैं, महारानी। यह सेवक प्रणाम महाराज और महारानी। डरो मत, यह है मेरे महल के प्रबंधक जिसका नाम अमर है। आगे जब भी आपको कोई काम हो बेझिझक उसे सौंप दीजिए। अरे उन्हें खड़े होने को कहिए, मुझे देखकर डर लग रहा है। अरे तुम उन्हें जल्दी से खड़ा करो, मुझे डर लग रहा है। सब उठो। आगे से तुम सबको अच्छी तरह से महारानी की देखभाल करनी है। जी, समझ गया। ये मेरी 2 बेटियां हैं, पहले तुम्हें सौंपता हूं। मैं और महारानी कोई काम है। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो हमें परेशान मत करो। जी, जल्दी जल्दी एक एक को ले जाओ और काम करो। बात मानो। मुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी तब तुम बहुत एक्टिव थे। अब कैसे, बल्कि शर्माने लग गए हो। उस वक्त मैं तो बस तुमसे ब्रीडिंग सूप पीना चाहती थी। अब तुम मेरे दिल में हो, बात अलग है। ओह, तो तुम उस वक्त सिर्फ मेरी खूबसूरती के लिए थी। देखो मैं अब तुम्हें कैसे सजा दूं। प्रिया, हमने ब्रीडिंग सूप नहीं पिया लगता। भूल गए तो भूल गए, मुझे तो जरूरत नहीं। लेकिन ब्रीडिंग सूप की बात आगे से मत दूसरों के सामने जिक्र करना। आखिर ये राजधानी है, यहाँ बहुत लोग हैं, बातें फैलती हैं ताकि कोई मुसीबत ना हो। हैं? ये भी नहीं कह सकते। तुम तो गांव में बहुत समय बिता दिया, बहुत लंबा। रानी जैसा कुछ भी नहीं है तुम में, लगता है। अब फिर से तुम्हें एक शिक्षक रखना पड़ेगा जो तुम्हें शिष्टाचार सिखाए। क्या तुम मेरे लिए कुछ सीखना चाहोगी? प्रिय जो कहते हैं वही सही। महारानी जी, मुझे राजा जी ने बुलाया है आपको शिष्टाचार सिखाने। आज से मैं महारानी जी को सिखाऊंगा पति की सेवा और बच्चों की परवरिश कैसे करें, 3 आज्ञाएं और 4 गुण कैसे माने, कैसे बने सद्गुणी और सुशील एक आदर्श रानी। रुकिए,
आपने अभी जो कहा 3 आज्ञा और 4 गुण, पति की सेवा और बच्चों की शिक्षा, इसका मतलब क्या है? सचमुच गांव की औरत हो तुम, पता नहीं जेन्नान वांग ऐसी औरत को कैसे पसंद कर लिया। बस एक बात याद रखो कि घर के मुख्य द्वार से बाहर मत निकलना और अंदर के द्वार से भी बाहर मत जाना। इतना ही नहीं, हर वक्त बनाए रखना है रानी की गरिमा। ऐसी अशिष्टता कभी मत दिखाना। रानी जी, क्या याद है आपको? नहीं, जब गुयान मुझे वापस लाए थे उन्होंने मुझसे यह नहीं कहा था कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। रानी जी, लगता है अपनी हैसियत भूल गई हो। तुम अब जेन्नान वांग की पत्नी हो, पहले वाली नहीं रही गांव की औरत। अगर फिर भी नियम नहीं समझोगी तो राजा का मान खो दोगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इज्जत या बेइज्जती से। मैं बस यह जानती हूँ, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेरा बच्चे पैदा करने का काढ़ा कभी मशहूर नहीं हो पाएगा। सुनिए रानी साहिबा, आप एक महिला हैं। प्रजनन की बात हमेशा अपनी जबान पर कैसे रख सकती हैं? सच में हंसी आती है। क्या तू प्रजनन नहीं कर सकता या वो प्रजनन नहीं कर सकते? तू बहुत अश्लील है। राजकुमार स्वयं राजसी वंश के हैं, कैसे पसंद करेंगे तू जैसी औरत को? सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अपनी जिंदगी में मैंने कभी किसी ने हिम्मत नहीं की मेरे सामने मुझे अश्लील कहने की। आज मैं ही अच्छी तरह से सिखाऊंगी तू बूढ़े बदमाश को। तूने मुझे मारा। मैं राजकुमार से मिलूंगा। हम कहाँ जा रहा है? तू क्या करेगा? आज मैं अच्छी तरह से सिखाऊंगी तू बूढ़े बदमाश को। गुरुजी, क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों है? अरे रानी जी नियम नहीं सीखना चाहती। चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। अरे ओह, मैं वाकई इस काम के लायक नहीं हूं। महाराज, कृपया किसी और को ढूंढ लीजिए। मैं विदा लेता हूं। गुरुजी, यह सुई नियांग सच में मेरी बहुत लाडली है, बेहद बदतमीज हो गई है। यहीं रुको। सुना है आज तू नियम नहीं सीखना चाहती थी, यहाँ तक कि हाथ भी उठाया और गुरुजी को चोट पहुंचाई। क्या यह सच है? पहले उसने मुझे गाली दी। उसने कहा मैं अशिष्ट हूँ, मुझे गांव की औरत बताया, और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसने तेरे बारे में ऐसा कहा? वह तुम्हारे बारे में ऐसा कहता है? उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। पत्नी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। प्रिया, आज मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया। मैंने उसके कम से कम 3 दांत तोड़ दिए। ओह पत्नी, तुम बहादुर हो। हाँ प्रिय, देखो ये क्या है। तुम बाहर ब्रीडिंग सूप बेचने जा रही हो? हाँ, सही कहा। हालांकि संजय व बदमाश मेरी गुप्त विधि मुझसे छीन ली, लेकिन बनाने की मोटी मोटी विधि मेरे दिमाग में है। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम नहीं जा सकती। क्यों? तुम अब मेरी रानी हो। अगर तुम बाहर ब्रीडिंग सूप बेचने गई तो मेरे राजमहल की इज्जत कहाँ जाएगी? लेकिन? कोई लेकिन नहीं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम नहीं जा सकती। आदेश दो, आज से रानी महल से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगी। अगर किसी ने उसे बाहर जाने दिया तो उसका सिर कटवा दूंगा। जी महाराज। कल हमने तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया, क्या तुमने हम पर गुस्सा किया? हम पति पत्नी हैं, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? हम सुबह के दरबार में जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ लाएंगे, राजधानी के खास व्यंजन। तुम महल में ही रहना समझ गई? हाँ, मैं यही हूँ, आपके लौटने का इंतजार करूंगी। हम चलते हैं। हाँ, मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, अपना प्रजनन सूप बेचूंगी, महल में बेकार नहीं बैठूंगी। अभी निकल रही हैं, जल्दी।
नीचे रखो, नीचे रखो। तुम लोग। राजकुमार का आदेश है, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, आप वापस चले जाइए। मुझे बाहर जाना है, यह मेरा मामला है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बाहर जाना है, यह मेरा मामला है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। रानी साहिबा, अब आपकी हैसियत बहुत ऊंची है, अगर आप फिर से सार्वजनिक रूप से दिखेंगी तो यह वास्तव में। अरे कृपया रानी साहिबा, इस बूढ़े नौकर पर दया करें, नहीं तो राजकुमार सुबह दरबार के बाद लौटेंगे और इस बूढ़े नौकर को सजा देंगे। मुझे परवाह नहीं, मुझे बाहर जाना है, तुम जाने दोगे या नहीं? मुझे राजकुमार से आदेश मिला है, मैं रानी साहिबा को बाहर जाने नहीं दूंगा। तो तुम जाने नहीं दोगे, है ना? तो फिर मेरी बदतमीजी का बुरा मत मानना। अब भी मुझे रोकना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। महाराज महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है। बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन रानी मेरी बात नहीं मानी, महल से बाहर चली गई। हाँ महाराज, मैंने जितना समझाया उसके बावजूद रानी साहिबा कुछ नहीं सुना, यहाँ तक कि मुझे भी मारा और महल के नौकरों को भी। मैं तुमसे पूछता हूँ, वह अब कहाँ है? रास्ते में मैंने पूछताछ की, रानी साहिबा अपना सामान लेकर बाजार गई हैं, प्रजनन का काढ़ा बेच रही हैं। लगता है मैंने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया, जिससे वह ऐसी हो गई। तुम मेरे साथ चलो बाजार में उसे ढूंढने। हाँ जी महाराज। प्रजनन का काढ़ा, मैं बाओ तांग एक कटोरा पीते ही बच्चों से भर जाएगा, घर बच्चों से भर जाएगा। घर आओ आओ, चलो चलो, देखो देखो, यह मौका मत चूको, अनोखा प्रजनन का काढ़ा पीते ही बच्चे होंगे, गारंटी। आओ सब लोग देखो, अनोखा प्रजनन काढ़ा। यह प्रजनन का काढ़ा है? हाँ जी। यह पीने से बच्चे होंगे? गारंटी है। सच में? बिल्कुल सच। तुम कैसे साबित करोगी? मेरा यह काढ़ा बहुत कीमती नुस्खा है, आदमी पिएगा तो उसकी ताकत लौट आएगी और औरत पिएगी तो पक्का बच्चा होगा। औरत ने पी लिया क्या? पक्का काम करता है यार। सच्ची या झूठ? आजमा के तो देखो ना। आओ सब आजमा के देखो, सब आजमाओ। मेरी बीवी को तो कई साल हो गए, पेट में कोई हरकत नहीं हुई, तो मुझे एक कप दे दो, आजमा के देखता हूँ। मुझे भी एक कप दे दो, मैं भी खरीदूंगी। मुझे एक कप दे दो। लो आ गया, लो चांदी यहाँ रख दी। मुझे एक कप, आजमा के देखता हूँ। वहाँ रखो, वहाँ। आओ आओ आओ, मुझे भी एक कप। आओ आओ। मालकिन, आप कहती हैं कि जेनन वांग कैसे पसंद कर बैठे एक देहाती औरत को? सच में अंधे हैं। मैं उसे गुयान को छीनने नहीं दूंगी। वसंत, कान पास लाओ। आओ हटो। हट जाओ। आइए देखिए देखिए, संतान काढ़ा। मालिक, संतान काढ़ा चाहिए। तेरा यह संतान काढ़ा सच में इतना असरदार है? नकली तो नहीं है? मैं खुलेआम व्यापार कर रही हूँ, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नकली हूँ? मैं देख रही हूँ तुम दोनों मुंह खोलते ही बकवास करते हो। झगड़ा करने आए हो? तो तुम झगड़ा करने आए हो? तुम लोगों से कह रही हूँ, क्यों चुप हो गए? मैं तुम्हें बताती हूँ, इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं हुआ जो चैन कोई न्यांग से पंगा ले सके। तुम दोनों आज या तो अपनी बात साफ करो या फिर कोई भी नहीं जा सकता। तुम बकवास मत करो। हमें बस विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा ये प्रजनन सूप इतना असरदार है कि पीते ही गर्भवती हो जाती हैं। जब तक तुम हमें साबित न करके दिखाओ। हाँ, जब तक तुम हमें साबित न करके दिखाओ। किस बात का? तुम मुझसे साबित करने को कहते हो तो मैं साबित करूं? ये प्रजनन सूप मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, बहुत कीमती है। अरे क्या सिसा के किस्सा आता है? क्यों तुम मुझसे पीने को कहते हो तो मैं पी लूं? और बात ये है कि ये प्रजनन सूप सिर्फ स्वस्थ लोगों को बेचा जाता है। तुम दोनों खरीदना चाहते हो ना? मैं बेचूंगी नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब क्या है? क्या मैं साफ नहीं बोल रही? मैं सबको बता देती हूँ, ये दोनों लोग, इनमें बिल्कुल भी नहीं है स्त्री पुरुष संबंध बनाने की क्षमता। क्या? कैसे हो सकता है? ये औरत मुझे नाकाबिल समझ गई। तू औरत, झूठा बकवास बंद कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर कैसे नहीं कर सकता पति पत्नी वाला काम?
मेरी मानो तो तुम एक धोखेबाज हो। तू धोखेबाज है। हाँ सही कहा, तू औरत है, तू झूठ बोलने वाली धोखेबाज है। हम उसे यहाँ नहीं रहने दे सकते और लोगों को धोखा देती रहे। हाँ मैं आज तेरी दुकान उखाड़ दूंगा, देखते हैं अब कैसे धोखा देगी। तू तुझे तोड़ने दे। और तू ये दो बेकार हैं, हम खुद करेंगे। बख्श दो मैडम। दिन दहाड़े हिम्मत कैसे हुई मारने की? वसंत, जल्दी जाकर पुलिस को बुलाओ, इस पागल औरत को पकड़वाओ। जी दीदी, मैं अभी जाती हूँ पुलिस बुलाने। हाँ देवी, मैं अभी अधिकारियों को बुलाती हूँ। तुम दोनों कैसे अच्छा बुरा नहीं पहचानते? वे दो लोग तो उपद्रव करने आए थे, गुंडे और बदमाश हैं। दिन दहाड़े मार रहे हैं, मेरी राय में तुम ही गुंडे जैसी लगती हो। तुम झूठा आरोप कैसे लगा रही हो? साफ है कि वे दो गुंडे पहले मेरी दुकान तोड़ी, तब मैंने हाथ उठाया। तुम कैसे आदमी हो? तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो। जिस दिन मैं और मेरे पति राजधानी आए थे, मैंने तुम्हें देखा था। बोलो, क्या तुम हो? क्या तुम हो जिन्होंने उन दोनों को मेरी दुकान तोड़ने भेजा? क्या तुम लोग जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो? तुम गंवार औरत हो, तुम क्या कर रही हो? जल्दी हमारी देवी को छोड़ दो। क्या तुम मेरा चाहती हो? प्रजनन सूप का सीक्रेट रेसिपी? मुझे छोड़ो, मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। मुझे तुम्हारे प्रजनन सूप की क्या जरूरत? हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे। तुम्हें गरीबों पर जुल्म करते देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। फंस गए? क्या फंसा? मैंने क्या कहा जो फंस गया? मैं गांव की औरत हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने अभी कहा मैं गरीबों पर जुल्म कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये दो लोग तुमने ही जानबूझकर बुलाए मुझसे झगड़ा करने के लिए। तुम डर रही हो कि कहीं कोर्ट न पकड़ ले जाए, इसलिए जानबूझकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। ये देवी हम गरीबों की मदद कर रही थी, लेकिन पता नहीं था कि तुम उल्टा उन पर आरोप लगाओगी। तुम जैसे लोग को कोर्ट ले जाना चाहिए। हाँ, अब हम इसे कोर्ट ले चलते हैं। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। तुम लोग मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो, तो भी कहते हो तुम जुल्म नहीं कर रही। सब देख रहे हैं। तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम गलत मत करो। तुम मुझे चेतावनी दे रही हो? मैं गलत नहीं करूँगी तो मैं गलत करूँगी। क्या हुआ? तू मुझे चेतावनी दे रही थी कि मैं गड़बड़ न करूँ, तो मैंने गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? तूने मुझे मारा? तुझे ही मारा क्या? तेरी पिटाई के लिए दिन चुनना पड़ता है क्या? तू तेरा क्या है? और बोल, फिर बोली तो मारूंगी। ये कमीनी औरत मारकर जाना चाहती है। मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी, इतनी आसानी से नहीं। दिन दहाड़े लोगों को कैसे मार सकते हो? हाँ सही कहा। गांव के लोगों, बुजुर्गों, वह औरत जो अभी थी उसने बिना वजह मारा। अगर हम उसे जाने देंगे तो आगे चलकर और भी लोग, सबको परेशानी होगी। आप लोग मेरा साथ दें और इन दो भाइयों का भी न्याय करें। हाँ बिल्कुल सही। सभी गांव वालों, आज हम उसे जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल उसे मत जाने दो। धोखेबाज ने मारा, इसे पुलिस के हवाले करो। हाँ, इसे पुलिस के हवाले करो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई तो आओ। तुम लोग मुझे छोड़ दो। ये लोग ही हैं, जानबूझकर झगड़ा कर रहे हैं। छोड़ो। ये तो जानबूझकर हमसे पंगा ले रहे हैं। छोड़ो। गांव वालों, यह औरत इतनी बदमाश है, इसे कचहरी भेज दो। बस कुछ कोड़े लगेंगे और जेल हो जाएगी। लेकिन हम जिन्होंने इसका अपमान सहा, हमारा कुछ नहीं होगा। हाँ, हम चाहते हैं कि वह माफी मांगे। वह हमसे और इस लड़की से घुटने टेक कर माफी मांगे। सब लोग, है ना? हाँ, घुटने टेक कर माफी मांगो। माफी चाहिए, माफी। इसे घुटने टेकवाओ। मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? छोड़ो। तुझे अपनी गलती नहीं दिखती। अगर तुझे कचहरी भेज दूं तो भी तू नहीं सुधरेगी। आओ, इसे पकड़ो। आज हम इसे घुटने टेकवा कर माफी मंगवाएंगे।
मुझसे टक्कर लेती है, तू लायक ही नहीं। क्या देख रहे हो? जल्दी माफी मांग। हाँ। तू तेरे पे मैं तुझसे माफी मांगू? नामुमकिन। अगर यह माफी नहीं मांगती तो इसके थप्पड़ मारो जब तक यह मान नहीं जाती। हाँ हाँ, इसने मुझे बहुत मारा, कितने थप्पड़ मारे, बड़ी बहादुर थी ना। आज सबका बदला लूंगा। मैं देखूंगा कौन हाथ उठाता है मेरी रानी पर। हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से मेरी रानी को छोड़ दो। बंद कर। प्यारी, कैसे हो? सब ठीक है? प्रणाम राजा साहब। किस हक से? तुम उसके लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैं ही तो हूँ जो तुमसे सगाई वाली हूँ। जानू, अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गए, नहीं तो ये मुझे मारते थप्पड़। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी को थप्पड़ मारने की? तुम्हें हिम्मत किसने दी? यह औरत और वो दो आदमी। कौन से दो आदमी? यह और ये दोनों उसी के भेजे हुए हैं शरारत करने के लिए। गुयान भैया, मैं नहीं जानती थी वह कौन है। मैं अभी वहां से निकल रही थी, मैंने देखा वह किसी को मार रही थी, तब मैंने उसे समझाया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। हाँ राजा साहब, यह लड़की तो सिर्फ मदद कर रही थी। तुम बकवास कर रहे हो। तुम चारों एक साथ मिले हुए हो, मिलकर मेरा ठेला पलट दिया और मुझे परेशान किया। गुयान भैया, वह बहुत गुस्सैल है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिर्फ लड़ने वाली बेवकूफ औरत। अब गुयान भैया उसकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। गुयान भैया, मेरी रानी हमेशा अच्छा बुरा समझती है। अगर कोई उसे न छेड़े, वह कभी हाथ नहीं उठाती। तो तेरा वह गिरना बेकार नहीं था। गुयान भैया, तुम बाहरी लोगों का पक्ष क्यों ले रहे हो? हम दोनों की सगाई हुई है। हम दोनों सगाई तो हुई है। बकवास मत करो। मैं राजधानी लौटने से पहले बड़े भाई राजा को बता दिया था, सगाई रद्द कर दी। मेरी केवल एक ही पत्नी है, वह चेन कुइनियांग है। आज का मामला मैं खुद पता लगा लूंगा। अगर किसी ने फिर से मेरी पत्नी का अपमान किया, मैं उसे जरूर सिर काट दूंगा। गुयान भैया, तुम्हें कैसे पसंद आ गई ऐसी औरत? वह तो एक देहाती औरत है। वह मुझे क्यों नहीं चाह सकता? मैंने उसे बचाया था और मैं खुद पैसे कमाती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ रोती रहती हो। रानी जी, ज्यादा मत बोलिए, मेरे साथ महल चलिए। हाँ, सुनो, गुयान ने मुझसे शादी की, यह उसकी किस्मत है। पति, 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 तुम नाराज हो? नहीं। पता है तुम नाराज हो। मैं तो बस बाहर जाना चाहती थी। प्रजनन का सूप बेचने मुझे भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब मैं राजमहल से निकल रहा था, बार बार समझाया था कि तुम घर से बाहर मत निकलना, तुमने क्यों नहीं सुना? या फिर मेरी रानी बनना इतना मुश्किल काम है कि तुम्हें बाहर जाकर अपना चेहरा दिखाना ही है? मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम्हारी कोई रानी बनने के लिए। मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती थी, बस तुम्हारे साथ अच्छे से घर बसाना चाहती थी। और फिर पहले मैं अकेले कमाती थी, 3 लोगों का खर्च चलाती थी, मुझे आदत हो गई थी ना। तुम तो हरगिज नहीं सुधरोगे, बिल्कुल एहसास नहीं है अपनी गलती का। तुम्हें पता है या नहीं, अगर मैं राजकुमार वक्त पर नहीं पहुंचता तो मीरा तुम्हारे साथ क्या करती? मुझे पता है, पर मैंने क्या गलत किया? मुझे बस पसंद नहीं इस महल में ऐसे हाथ पर कपड़े और मुंह पर खाना।
तुम एक ढूंढना चाहते हो कोई कुलीन लड़की जो तुम्हारी रानी बने। मैं तो वैसे भी नहीं कर सकती ना। हाँ क्वीन यांग, गांव में 10-12 साल बिताए ऐसी जिंदगी फिर कैसे बन सकती है कोई कुलीन लड़की। क्या हुआ? जब तुम्हें एहसास नहीं है अपनी गलती का तो फिर से अच्छे से सोचो। मेरे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूं। सुनो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो फिर ऐसा है तो तुम जाओ अपनी कुलीन लड़की ढूंढो। मैं तो घर जाकर अपनी जमींदारनी बनकर रहूंगी। वैसे भी हमें अलग होना है, तो फिर एक बार और पैदा कर लेते हैं। तब तक और एक बच्चा लेकर जा सकूंगी। हम्फ, ये औरत, आखिरकार उसने पहले हार मान ली। अपनी गलती का एहसास हुआ? हाँ, गलती समझ में आ गई। सिर्फ गलती मान लेना काफी नहीं है। मैं राजा अच्छी तरह से तुम्हें सजा दूंगा। कल रात हमने तुम्हें जो सजा दी थी वो सब याद है ना? हाँ। चूंकि बात हो ही गई है तो हम आगे नहीं पूछेंगे, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, समझे ना? हाँ। यही तो है हमारी पसंद की औरत जैसी हमें चाहिए। इनाम के तौर पर हम माफ कर सकते हैं तुम्हारे तौर तरीके सीखने की बात, और तुम बाहर भी जा सकती हो, लेकिन अब बच्चा पैदा करने वाली दवा मत बेचना, समझे ना? मुझे तो जाना ही है, बेचूं या न बेचूं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हम हम चलते हैं। मेरे पीछे मत आना। अरे रानी जी, क्या बाहर जा रही हैं? हाँ। अच्छा, राजा साहब ने हमें बता दिया है, अगर रानी जी बाहर जाना चाहें तो जा सकती हैं। बस कुछ लोगों को साथ ले जाइए सुरक्षा के लिए। ठीक है, मैंने कहा ना, मैं बस थोड़ा घूमने जा रही हूँ, कुछ सामान लेकर वापस आ जाऊंगी। अरे पीछे मत आना। तुम लोग जल्दी से पीछे आओ, जल्दी करो। अरे कोई तो आओ। रानी जी बाहर जा रही हैं, जल्दी जल्दी। जाने से पहले क्या कुछ सामान खरीद कर साथ ले जाएं? वैसे भी राजधानी की अच्छी चीजें बहुत ज्यादा हैं। अरे अरे अरे, क्या तुमने सुना? रंग महल में हाल ही में कुछ लड़कियां आई हैं। सब बहुत सुंदर हैं और सब बहुत सुशील भी हैं। सच में? तो मुझे जाना चाहिए, आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए। फिर देर किस बात की, चलो थोड़ा मजा देखने चलते हैं, चलो। सब सुशील हैं। आप तो हमेशा कहते रहते थे ना कि आपको उच्च कुल की स्त्री चाहिए, तो जाने से पहले मैं उनके लिए एक ले जाऊंगी।
यही वह है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे रंगमहल। बहुत खुशनुमा लग रहा है। यही है वो सबसे खूबसूरत। मर्द तो चाहते ही हैं, मैं भी तो चाहती हूँ। सभी महानुभाव, आज हमारी किंग पहली बार मंच पर आ रही है। जिसे भी उसकी पहली रात मिले उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे डराना मत। हमारी किंग ऐसी नहीं है। अरे अगर मुझे किंग मिल गई, उसे मानूंगा अपना अनमोल खजाना। ही बिल्कुल, अगर मुझे मिल गया तो मैं भी उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पहली रात, वह अभी भी कुंवारी है और इतनी सुशील और खूबसूरत भी। लगता है महाराज जरूर उसे बहुत पसंद करेंगे। सभी महानुभाव, जब आप तैयार हैं तो बोली शुरू कर सकते हैं। हमारी किंग की पहली रात, जो सबसे अधिक बोली लगाएगा। शुरुआती दाम 10 चांदी। मैं 15 चांदी देती हूँ। अरे मैं 20 चांदी देता हूँ। 25 चांदी। 30 चांदी। 40 चांदी। 50 चांदी। 70 चांदी। मैं 100 चांदी देता हूँ। मैं हूँ 100 चांदी। और कोई बोली? मैं 150 चांदी देती हूँ। आप सच में लेना चाहती हैं 150 चांदी और किंग को ले जाना? अगर आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको पैसे दे दूंगी तो बस हो गया ना। चांदी ले लीजिए किंग, मेरे साथ चलो, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? हालांकि पहली बार है ऐसी स्थिति देख रही हूँ, लेकिन हमारा रंग महल वह जगह है जहाँ पैसे से काम होता है। जब आप इस पर अड़ गई हैं, तो हम सौदा कर लेते हैं। यह है उसका बिक्री पत्र, आप संभाल कर रखिए। हमने सौदा पक्का कर लिया। ये इसकी बिक्री की डीड है। जी, ये रखिए। सच में खरीद रही हो? किंग देवी, क्या तुम अपने आप को बेचना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो क्या तुम हमारे राजकुमार से शादी करोगी? ओह ओह ओह, हमारे राजकुमार तो बड़े ही सुंदर हैं, बाकियों से अलग, बिल्कुल सुंदर चेहरा। अगर तुम चाहो तो बस सिर हिला दो, मैं तुम्हें ले चलूंगी। वो सारे आदमी एक भी अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं। अगर आप चाहें मुझे छुड़ा लें, चाहे नौकरानी ही क्यों न बनूं, बेहतर है किसी की खिलौना बनने से। ओह, तो इस तरह तुम तैयार हो? हाँ। बेतुका, बिल्कुल बेतुकी बात है। अनादिकाल से कोई औरत कोठे पर आकर वेश्या खरीदती है। अगर ये बात बाहर निकली, पता नहीं लोग हमारा कैसे मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल, आज किसी भी हालत में किंग देवी को हमसे नहीं ले जाने देंगे। आज तो कुछ भी हो जाए, किंग देवी को छीनने नहीं दूंगा। क्या आदमी और औरत? मैं सिर्फ जानती हूँ, जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। तुम लोग खुद पैसे नहीं दे सकते और मुझ पर दोष डाल रहे हो। भाइयों, उन पर हमला करो। क्या कर रहे हो? महाराज, बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। फिर क्या हुआ? क्या फिर से क्यूनियांग ने मुसीबत कर दी? वही तो रानी साहिबा है, वह रंग महल में है, किसी से लड़ रही है। क्या कहा तुमने? चलो। अच्छा। महाराज, रानी जी सुरक्षित महल लौट आई हैं। रानी कैसी है? कोई चोट तो नहीं आई? किसी ने परेशान तो नहीं किया? रानी जी हालांकि रंग महल में किसी से लड़ाई कर ली, लेकिन चोट नहीं आई और न ही कोई परेशान किया। यह औरत सच में दिन ब दिन बेशर्म होती जा रही है, कोठे तक चली गई। देख लूंगा मैं लौटकर कैसे तुझे सबक सिखाता हूँ।
मुझे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, पुरुषों की तो बात ही छोड़ो, मुझे भी देखकर दिल मचलता है। बहना, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मजाक कर रही हो। अच्छा अच्छा, अब नहीं छेड़ती तुम्हें, हम यहीं बैठे रहेंगे, महाराज के लौटने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वह तुम्हें देखेंगे बहुत खुश होंगे। तुम्हें कैसे पता? मुझे खुशी होगी। तुम्हें कैसे पता चला कि हम खुश होंगे? राजकुमार, ये क्विंग क्विंग है। राजकुमार जी नमस्ते। राजकुमार, क्विंग क्विंग को मैंने रंगमहल से 150 चांदी के सिक्के देकर छुड़ाया है। आपको यह कैसी लगती है? तुम मेरे पास आओ। चेन कुई न्यांग, तुम आखिर क्या कर रही हो? तुम एक औरत होकर कोठे पर जाती हो, जाकर सबसे खूबसूरत वेश्या को छुड़ाया। अगर यह बात फैल गई, हंसी से दांत गिर जाएंगे। मैं क्विंग क्विंग को वापस लाई हूँ, यह तो आपके ही भले के लिए है। अरे, मेरे भले के लिए? यह बात कहां से आई? क्विंग क्विंग, जल्दी से राजकुमार जी को दिखाओ अपना हुनर। ठीक है ठीक है, तुम कहते हो मुझे नाचना है, तो क्या मैं गिर नहीं जाऊंगी? राजा साहब को कैसा लगा? चेन कुइनियांग, तुम क्या पागलपन कर रही हो? तुम उसे छुड़ा लाई बस मेरे लिए नचाने? मिस किंकिंग इतनी खूबसूरत और प्यारी है राजा साहब, आप कैसे उदासीन रह सकते हैं? क्या मतलब? क्या कल रात मैंने उनके साथ सोया जिससे वे कमजोर पड़ गए और अब उनका मन औरतों पर नहीं है? अपने आप को क्यों मार रही हो? राजा साहब, मैंने सोचा नहीं था आपने मुझे मिस किंकिंग के पास भेजा 2 बातें करने। किंकिंग, माफ करना, कल रात मैं राजा साहब की खूबसूरती पर बहुत लालची थी, शायद इसीलिए आज वे थोड़े कमजोर लग रहे हैं। मुझे मत दोष देना। ऐसा क्यों बहन? आपने मुझे जेल से बचाया, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। हालांकि राजा साहब को अभी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है शरीफ घर की औरतें, तो तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहन, मैं समझ गई। कोठे तक चली गई अपने पति के लिए औरत ढूंढने। लगता है मैंने उसे बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। राजा साहब तो कमाल के हैं, आपने बहुत सी अच्छी चीजें देखी होंगी। किंकिंग को कोई खास हुनर नहीं, आज अपनी कला दिखाऊंगी, उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। राजा साहब, आज आपने बहुत काम किया होगा, क्या किंकिंग आपकी मालिश और नहला सकती है? तो फिर मुझे वापस जाना होगा अपनी जमींदारनी वाली जिंदगी में। क्या महाराज को मुझसे कोई शिकायत है? क्यों? जब से आपने मुझे देखा आप मुस्कुराए तक नहीं। महाराज, क्या किंकिंग इतनी सुंदर नहीं है? ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो, बस मैं मेरे दिल में सिर्फ एक है। क्या वही वह लड़की जिसने मुझे छुड़ाया? हाँ सही। महाराज, आप नहीं जानते, हम औरतों की कोई इज्जत नहीं। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वह है कि हमें कोई मिले, एक आदमी जो हमसे प्यार करे। वह लड़की जो अभी थी बहुत अशिष्ट है, लेकिन अच्छी है। मैंने कई शरीफ लड़कियां देखी हैं, तो स्वाभाविक है कि इस सादगी की अच्छाई समझ में आए। महाराज, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ देवी और राजकुमार की जान बचाने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि राजकुमार के दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। कृपया राजकुमार, अनुमति दीजिए कि किंकिंग चली जाए। जाओ, जाकर खानसामा से मिलो, वह तुम्हारा इंतजाम करेगा। किंकिंग राजकुमार को शुक्रिया करती है। किंकिंग विदा लेती है।
क्वीन नियांग, क्या तुम जानती हो मेरे दिल में पहले से तुम हो। तुम इस तरीके का इस्तेमाल कर रही हो? क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? राजकुमार, वह किंग देवी, मैंने उनका इंतजाम कर दिया है। कृपया राजकुमार चिंता न करें। मैं तुमसे पूछता हूं, रानी अब कहां है? यह मैं पूछ रहा हूं, क्यों हिचकिचा रहे हो? जी राजकुमार, रानी माँ बगल के कमरे में है। हाँ, मेरी पत्नी सच में बहुत उदार है। मेरी खुशी के लिए बगल के कमरे में सोने चली गई। सही रहते सही के अब दारा किश दे दी। कौन है? मैं हूं। मैंने सुना तुम उपमंदिर आई हो। एक बात पूछनी है तुमसे। क्या बात है? तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? हमने तो एक दूसरे को देखा है। इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? राजकुमार, आप उपमंदिर आ गए तो किंग जी का क्या होगा? मैं यही पूछना चाहता था। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम उसे घर क्यों लाई? क्या तुम सच में मेरे लिए रखैल लाना चाहती हो? रखैल? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो एक कुलीन पत्नी चाहते थे ना, इसलिए मैं। तो तुम खुद ही छोड़ना चाहती हो, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। मुझे पता है कि मैं एक गांव की औरत हूं, मैं आपके लायक नहीं हूं। अगर आप चाहें किंग जी को अपना ले, मैं गांव लौट जाऊंगी, पुराने दिनों की तरह रहूंगी। मैं तो बस तुम्हें शिष्टाचार सिखाना चाहता था और तुम मुझे छोड़कर भागना चाहती हो। क्या तुम्हारा कोई दिल नहीं है? लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैं अब बहुत गुस्से में हूं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं सोना चाहता हूं। महाराज, आप यहाँ सोएं तो चिंग देवी का क्या? इस राजमहल में अब से कोई चिंग देवी नहीं होगी। नहीं महाराज, क्या आपने उसे मार दिया? क्या मैं इतना बेरहम हूं? मैंने उसे महल से बाहर भेज दिया। महाराज, तो आप मुख्य शयन कक्ष में क्यों नहीं सोते, पार्श्व कक्ष में सोते हैं? मुझे ऐसा करना पसंद है। पति जी को गुस्सा आ गया, उन्हें मनाना होगा। महाराज, जैन नानवांग की रानी इतनी बेअदब है? जी महाराज, जैन नानवांग ने रानी के लिए एक पढ़ाने वाला गुरु चुना अदब सीखने के लिए, लेकिन रानी ने उसे बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं, रानी बाहर भी जाती है, बाजार में बेचती है गर्भाधान का काढ़ा। और भी बढ़कर वह कोठे पर भी गई, एक वेश्या खरीद कर महल ले आई। यह औरत इतनी बेअदब है। सच में जैन नानवांग के लायक नहीं। मेरा हुक्म सुनाओ, उसे तुरंत दरबार में बुलाओ, मैं देखूंगा वह अदब जानती है या नहीं। जी, यह गुलाम अभी जाता है। साहब भी ना बात दिल में रख लेते हैं, कहते नहीं गुस्सा आया तो मुझे लात भी मारी। तुम ठीक आए। साहब कहाँ हैं? क्या वे सुबह की सभा में गए हैं? रानी जी, आपको बताऊं, साहब सभा में नहीं गए, बल्कि दूसरे अफसरों के घर गए हैं, जरूरी बातचीत करने। हूँ, पता चल गया। ओह रानी जी, वो
साहब, आज सुबह जाने से पहले मुझे खास तौर पर कहा था आप महल में आराम करें, बाहर न जाएं। साहब ने मुझसे कहा था ना, मुझे कोई अदब सीखने की जरूरत नहीं और न ही कुछ सीखना है। संगीत, शतरंज, किताबें, पेंटिंग, तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? राजकुमारी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो राजकुमार सच में आपको नहीं कहा कोई और नियम सीखने को, या संगीत, शतरंज, चित्रकला, कविता। आपको बाहर न जाने देने की वजह राजकुमार का आपकी सेहत की चिंता है। मुझे तो बस कमर दर्द है। इतना क्यों बंद रखा है? क्या डर है कि मैं बाहर जाकर शरारत करूं? अरे मेरी मालकिन, आपको तो सब पता है, फिर भी बाहर जाकर शरारत करना चाहती हैं। अरे ठीक है, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आज और सो लूंगी। सोना अच्छा है और सोना अच्छा है, और सो लीजिए। राजकुमारी जी, महल से कोई आया है। हाँ, क्या महल? मुझे समझ नहीं आया। महारानी, महल से कोई आया है, सम्राट का आदेश आया है। राजकुमारी जी, सम्राट का आदेश, आपको तुरंत महल बुलाया गया है, हुक्म सुनने। तो यही है जहाँ बादशाह रहते हैं, बहुत शानदार है। अरे हाँ, सुना है मेरे पति बचपन में यहाँ रहते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने खूबसूरत हैं। नीचे रखो, किसने तुम्हें मेरी चीज छूने की इजाजत दी? बहन, ये महिला कौन है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम किस महल की नौकरानी हो कि तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की? माफ कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि यह आपकी चीज थी। और मैं कौन हूँ? मैं गुयान की पत्नी हूँ। तो तुम वही हो जो उस दिन बाजार में प्रजनन का सूप बेच रही थी और लोगों को मारती भी थी, दक्षिणी राजा की पत्नी। मुझे नहीं लगा था कि यह बात महल तक पहुँच गई। हे भगवान, मैंने सुना है कि दक्षिणी राजा गांव से एक असभ्य औरत लाए हैं, तो वह तुम ही हो। एक औरत सड़क पर खुलेआम प्रजनन का काढ़ा बेच रही है, यह सब बिल्कुल बेहुदा है, औरत होकर भी। सच में शर्म आती है। तुम क्या बक रहे हो? उस दिन कोई झगड़ा करने आया था, तभी मैंने हाथ उठाया। अगर वह नहीं होती जो जबरदस्ती तंग कर रही थी, तो मैं क्यों मारती? क्या तू मैं? यह महल है, सच में बेशर्म है। हिम्मत है तो फिर कह तू, क्या महल में भी हत्या करेगी? रानी लीलावती, यह क्या कर रही हो? वह जब दक्षिणी राजा की पत्नी है तो हमारी अपनी है, क्यों इतना बुरा माहौल बनाना? रानी साहिबा है ना? तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, हाँ, मैं उनसे नहीं लड़ूंगी। रानी साहिबा बहुत अनोखी हैं, जो सड़क पर प्रजनन का काढ़ा बेच सकती हैं और जबरदस्ती मार भी सकती हैं। सच में औरतों में भी बहादुर हैं। नहीं, मुझे आदत है, कुछ खास नहीं। तुम क्या हंस रहे हो? मैंने क्या मजाक कहा? तुम लोग क्या हंस रहे हो? मैंने क्या मजाक कहा? तुम मुझे बताओ ना, तुम लोग आखिर क्या हंस रहे हो? बस, मैं हंसते हंसते पेट दुख गया। मुझे लगा था वह कोई बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं था। बहनों, अगर आप लोग हंस लिए तो अब बंद करो। नमस्ते रानी, मैं महारानी धर्मवती हूँ। आज हम मिल गए। रानी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, फूल की तरह। रानी, तुम सच में बोलने में माहिर हो। बैठो जल्दी से। रानी, तुमने अभी जो कहा उससे मेरे मन का दुख कुछ कम हुआ है। आगे जब समय मिले तो महल में आना और आना जाना रखना। महारानी, क्या कोई परेशानी है? मुझे बता सकती हो। तुम सच में बेशर्म हो।
महारानी धर्मवती, यह कैसे हो सकता है? लीलावती, जल्दबाजी मत करो। रानी, तुम नहीं जानती, कुछ साल पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो ऐसा ही है। हाँ, हालांकि तुम सुंदर हो, लेकिन पहली नजर में मुझे लगा कि तुम कमजोर हो। मेरा अनुमान है तुम बच्चा चाहती हो, लेकिन नहीं मिल रहा। तो ऐसा करो, अगर मुझ पर भरोसा हो, मैं तुम्हें गर्भधान का काढ़ा दे सकती हूँ। पीने के बाद बच्चा होने की गारंटी। रानी जी, कृपया संभल कर बोले। मैं 100% सच कह रही हूँ। अच्छा रानी, क्या सच में तुम मुझे राजकुमार का जन्म दे सकती हो? हाँ हाँ, सच में, बस तुम मुझ पर विश्वास करो। ऐसा है तो मैं भी रानी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझ पर भरोसा करो, भरोसा करो। किसे पता था यह बदनाम औरत वह महल में भी आ गई, और यह भी कि सभी रानियां उस पर इतनी मेहरबान हैं। चैन कुई नियांग, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। जियांग्युन आ गई, बिल्कुल सही। झेन्नान वांग की पत्नी भी यहाँ है। तुम दोनों के बीच का मामला मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, तो बात खत्म। महारानी जी, जियांग्युन हमेशा से रानी के साथ अच्छे से रहना चाहती थी, लेकिन रानी इसे नहीं मानती। हर बार मेरे साथ गुस्से से देखती हैं। महारानी, आप ही देखें, रानी फिर मुझे घूर रही है। महारानी जी, आपको पता नहीं है, यह रानी बचपन से गांव में पली बढ़ी है। कोई आदाब कायदा नहीं सीखा, न ही पढ़ना लिखना जानती है। इतनी अशिष्ट व्यक्ति कैसे योग्य हो सकती है झेन्नान वांग के महान कद काठी के लिए? मुझे नियम नहीं आते, और न ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ी अशिष्ट भी हूँ, लेकिन मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं। तुझे इससे क्या मतलब? तुम फिर से मुझे कहना चाहती हो कोई नियम नहीं, शिष्टाचार नहीं जानती? पूरे दिन इन ओछी बातें मुंह पर लगाती हो, है ना? लेकिन मैं जो कहती हूँ, क्या हर बात सच नहीं है? जियांग्युन वांगफी ने सही कहा। हालांकि मैं जानती हूँ तुम पहले झेन्नान वांग के साथ सगाई थी, लेकिन अब झेन्नान वांग की वांगफी वह है। ये बीती बातें तुम्हें भी इसे जाने देना चाहिए। अब छोड़ने का समय है। नहीं छोड़ सकती। महारानी जियांग्युन बचपन से झेन्नान वांग से प्रेम करती थी। यह वांगफी का पद मेरा होना चाहिए था। अब मुझे छोड़ने को कहना, तो क्या यह जियांग्युन की जान लेने के बराबर है? महारानी जियांग्युन बहन बात भी सही कह रही है। इन वर्षों का प्यार यूं बेकार जाना किसी को भी स्वीकार नहीं होता। यह तो स्वाभाविक है। महारानी, अगर मैं कहूँ पुरुषों की बहुविवाह बिल्कुल सामान्य है। जियांग्युन झेन्नान वांग से प्यार करती है, तो क्यों ना आप महारानी एक शाही फरमान जारी करें कि झेन्नान वांग जियांग्युन को रखैल के रूप में महल में ले आए। जियांग्युन, क्या तुम रखैल बनोगी? क्या तुम भी साथ चलोगी झेन्नान वांग के? महारानी, बस अगर झेन्नान वांग के साथ रह सकूं। जियांग्युन को और कुछ नहीं चाहिए। रुको, देखो, सही मायने में एक आदमी का कई पत्नियां रखना गलत नहीं है। बस जियांग्युन बहन, एक बात है मुझे सच में समझ नहीं आती। तुम कहती हो कि जिंदगी भर सिर्फ मेरे पति से प्यार करती हो, यहाँ तक कि बिना नाम के भी उनकी रखेल बनने को तैयार हो। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब वह झूठे आरोप में फंस गए और जेल में थे, तब तुम कहाँ थी? मुझे मेरे पिता ने घर में कैद कर दिया था। तुम्हें तुम्हारे पिता ने घर में कैद कर दिया था? और क्या तुम जानती हो मैंने अपने पति के लिए क्या क्या किया? रानी, उस समय मेरे पति को जेल की गाड़ी में घुमाया जा रहा था। बिखरे बाल, सूखी हड्डियां, सड़क पर गुलाम की तरह बेचा जा रहा था। कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। मैं ही थी, मैंने अपनी आखिरी 5 रुपए देकर अपने पति को खरीदा। तुम हमेशा पूछती हो कि मेरे पति को मुझसे प्यार क्यों हुआ, मुझ जैसी औरत से। अब समझ आया? अगर तुम सच में समझ गई हो तो मैं बता दूं, तुम मेरे पति की रखेल बनना चाहती हो। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। तुम उस समय जब जेनान राजा कैदी बन चुके थे, अगर मैं उनसे शादी करती तो खुद को मुसीबत में डालती ना। कैसे? मेरी बातों से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। चैन कुई नियांग, तू कमीनी है, तुझे लगता है तू जीत गई। जियांग्युन रानी ने ठीक कहा। राजा साहिब उनसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद वे एक साथ आए। अब तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए। महारानी, आप बिल्कुल चैन कुई नियांग के झांसे में न आए। वह तो पहले शादी कर चुकी है। वह आदमी अब अभी भी जिंदा है।
मैंने तुमसे चैन कुइन्यांग की जांच करने को कहा था। उस कमीनी के बारे में तुम्हें क्या पता चला? बीबी जी, वह चेन कुइन्यांग गांव में शादी कर चुकी है। मैं वहां गया था और उसे और उसकी पत्नी को दोनों को ले आया हूँ। अच्छा, उनके होने से मैं गुयान को वापस ले सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? रानी साहिबा सच में शादी कर चुकी थी? महारानी शियांग यून महल में आई बस यह बताने के लिए ताकि राजा साहिब इस औरत के झांसे में ना आ जाएं। वह आदमी अब कहाँ है? शियांग यून उन्हें ले आई है। मैं संजय हूँ, आप सभी महारानी को प्रणाम। मैं रश्मि हूँ, आप सभी महारानी को प्रणाम। तुम दोनों मरे नहीं? चेन कुइन्यांग, आप कितनी बेरहम हैं। पहले आप ऊंचा उठने के लिए आपने मुझे और संजय को फंसाया, क्या आपको याद है? वह आपके पति थे। हाँ, वही है, यही वह औरत है। यह सिर्फ बुरी नीयत वाली ही नहीं है, बल्कि इसने अपने पति को भी मार डाला। तो आप सभी महारानी से निवेदन है, हमारा न्याय करें। हाँ, बिल्कुल सही। आप सभी महारानी, संजय ने जो कहा उसमें कोई गलती नहीं। यह चैन कुइन्यांग ही है, इसने हम दोनों को फंसाया। कृपया आप सभी महारानी हमारा न्याय करें। हमारा न्याय करें। सभी रानियों कृपया मेरी फरियाद सुने, मेरी फरियाद सुनिए ना। महारानी धर्मवती जी, चैन कुइन्यांग का पहले से शादी हुई थी और उसका पति अभी भी जिंदा है, और वह जेनन वांग से शादी कर पाई? पता नहीं जेनन वांग को इस बारे में पता है या नहीं। रानी लीलावती ने सही कहा, चेन कुइन्यांग ने जानबूझकर धोखा दिया है। यह बात सम्राट को बतानी होगी। सभी रानियों कृपया मेरी फरियाद सुनिए। अब तो रानी जी और क्या कहना बाकी है? महारानी जी, यह बात वैसी नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। यह संजय बड़े लोगों से जुड़ने के लिए मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया, सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट की बेटी से मिलने के लिए। रश्मि, वह 8 साल से गायब था। गांव वाले समझते थे कि वह मर गया है, सब मुझे विधवा कहते थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता, किसी को भेजकर जांच कर सकते हैं। तुम बकवास कर रही हो। असल में मैं खतरे में थी। जिला मजिस्ट्रेट की बेटी ने मुझे बचाया। कहाँ है कोई पत्नी और बेटी को छोड़ने का मामला? हाँ सभी रानियों, कृपया उसकी बकवास मत सुनिए। क्या यह बकवास है? ये तो किसी से पूछने पर पता चल जाएगा। महारानी जी, मेरे पति जानते हैं मेरी सारी बातें। थोड़ी देर में जब मेरे पति आएंगे, तुम लोग उनसे पूछ लेना, सब पता चल जाएगा। चैन कुइन्यांग, तू मत समझ कि मुझे पता नहीं है। तू तो जानबूझकर टाइम बर्बाद करना चाहती है, जब तक जेन्नान वांग तुझे बचाने नहीं आ जाता, है ना? तू मीरा, तू मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। तुझे विश्वास नहीं? आज मैं तुझसे लड़ूंगी। क्या बवाल है? तुम लोग समझते हो यह क्या जगह है? यह राजमहल का अंदरूनी भाग है, कोई बाजार या गांव नहीं। क्या यहाँ तुम्हारी मनमानी चलने दी जाएगी? यह औरत वही है जिसका जिक्र मीरा ने किया था? सच में एक बेहुदा सी शक्ल है। महारानी जी, आज का मामला जेन्नान वांग की रानी से जुड़ा है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा हुआ कि महारानी जी समय पर आ गईं। मैं शाही महल में थी तो मैंने यह बात सुनी, इसलिए खास तौर पर इस मामले को निपटाने आई हूँ, ताकि जेन्नान वांग किसी के झांसे में ना आए। जेन्नान वांग की रानी, क्या तुझे अपना अपराध पता है? महारानी, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे क्यों सजा दी जा रही है? चैन कुइन्यांग, तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानोगी। अगर महारानी जी को कुछ पता चल गया तो तुम बच नहीं पाओगी सजा से। मौसी जी, तुम्हें मेरा इंसाफ करना होगा। मौसी जी। बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, बेशक तुम्हारा इंसाफ करूंगी, लेकिन वो जेन्नान वांग उस गांव की औरत पर फिदा है। हमें कोई तरीका निकालना होगा, उसे बाहर निकालना होगा। यह आसान है। स्यांग्युन के पास तरीका है। नहीं, भले ही मर जाऊं, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं कई सालों से महल में हूँ, लेकिन बाहर की बातें मैंने थोड़ा बहुत सुना है। रानी जी, जब आप पहली बार राजधानी आई थीं,
तो आपने एक के बाद एक बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी थीं। महारानी जी ने भी सुना है। यह झेन्नान वांग की पत्नी न सिर्फ पीटा उसे सिखाने वाले गुरु को, बल्कि सबके सामने प्रजनन का काढ़ा बेचा, और भी बुरी बात, उसने कोठा से सबसे खूबसूरत वेश्या खरीदकर महल भेज दी। यहाँ तक कि जेनान वांग से शादी करने से पहले उसकी सगाई पहले से थी। उसका मंगेतर वहाँ घुटनों के बल बैठा है। महारानी, मैं संजय हूँ, यह चेन कुई का पति हूँ। महारानी, मेरी मदद करें। राजकुमारी, तुम बड़ी चालाक हो। अशुद्ध शरीर लेकर झेनान वांग से शादी कर ली, तो फिर मुझे ही सम्राट के छोटे भाई का न्याय करना होगा। जो कहते हैं वो मान लेते हो। क्या तुम बेवकूफ हो? बेहुदा। चैन कुई, अभी मीरा ने जो कहा उसमें से कौन सी बात झूठ थी, और तुम यहाँ बहाने बना रही हो? महारानी, आज का मामला जेनान वांग से जुड़ा है क्या? मैं महारानी हूँ 6 महलों की मालकिन। इसमें जेनान वांग को बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभालूंगी। चैन कुई, तुमने मानवता को धोखा दिया, स्त्री धर्म नहीं निभाया, सबूत साफ है तेरी 2 बेटियों के वास्ते से। मैं तुझे हल्की सजा दूंगी। अरे सिपाही, मेरा हुक्म सुनो, जेनान वांग की पत्नी को रखैल बनाओ। लियू परिवार की बेटी मीरा जेनान वांग की राजकुमारी बनेगी। रुको, महारानी, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। महारानी को परेशान कर रहा हूँ, जो पिछले महल के मामलों का निपटारा कर रही थीं। महाराज, आप ऐसा क्या कह रहे हैं? मुझे तो यह एक छोटी सी बात लगी, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। जेन्नान वांग से कुछ मामलों पर चर्चा कर रही थी, तो मैंने खुद ही निपटा लिया। भाभी, सच में आप तो बहुत हल्के में ले लेती हैं। कोई चोट तो नहीं आई? उस दिन अलविदा कहकर मैंने सोचा था कि फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं जानता था तुम लोग अब भी महल में आ सकते हो। लगता है पहले की सजा बहुत छोटी थी। जेन्नान वांग, ऐसा नहीं है। यह दीन प्रजा डर था जेन्नान वांग को धोखा मिल जाए, इसलिए महल में आई गवाही देने। बहुत बड़ी हिम्मत है। महाराज, क्रोध मत कीजिए, बचा लिया, शरीर को चोट पहुंचती। सोचता हूँ पहले मैं स्वयं जेन्नान वांग को राजधानी ले आने गया था। क्या आप जानते हैं मैंने क्या देखा? मैं नहीं जानती। जेन्नान वांग उस जगह पर अत्याचार सह रहे थे। जो मुखिया थे वे ये 2 गंदे प्राणी हैं। अब तो कोई है जो उन्हें महल में लाने की हिम्मत करता है। सिर्फ झूठा आरोप ही नहीं लगाया जेन्नान वांग और रानी पर, और तुम सबको बेवकूफ बनाया। महारानी, आपने पिछले महल के मामलों को मुझे कहना ही पड़ेगा। बहुत ही अनुचित तरीके से निपटाया है। मुझे नहीं पता, कृपया महाराज माफ करें। यह बेवकूफ मुझे बताया भी नहीं। महाराज भी यह जानते हैं। राजा भाई, ये दोनों राजधानी में आ सके, पीछे कोई जरूर है। कृपया राजा भाई, सच का पता लगाएं, रानी को न्याय दिलाएं। पति, ये 2 लोग सब वही लाई है। महाराज, मुझे अपना अपराध पता है, इन दोनों के धोखे में आ गई। लेकिन वह जेन्नान वांग की रानी सड़क पर प्रजनन का सूप बेचती है, पढ़ाने वाले गुरु को मारती है और वेश्यालय जाती है, सबसे सुंदर वेश्या खरीदती है। ये सब सच है। क्या महाराज इसे अनदेखा करेंगे? जेन्नान वांग की रानी, तुम्हें कुछ कहना है? भैया, मैं उससे खुद सुनना चाहता हूँ। तो सुन लो। महाराज,
मैंने वाकई में उस्ताद को पीटा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं एक देहाती औरत हूँ और मुझे 3 आज्ञा और 4 गुण सीखने को कहा। भले ही मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अपनी कुछ करने की इच्छाएं हैं। और फिर कोठे जाना और वेश्या खरीदना सुनने में भले ही बेतुका लगे, लेकिन मैं अपने पति के लिए ही कर रही हूँ। वह चाहता है एक कुलीन लड़की, तो मैं उसके लिए एक ढूंढ दूंगी। ओह, तुम उसके लिए ढूंढना चाहती हो एक सुशील स्त्री को रानी बनाने के लिए, और तुम खुद को कैसे संभालोगी? मैं गांव वापस चली जाऊंगी अपनी जमींदारी करने के लिए। हाँ, सच में नहीं सोचा था, तुम तो बहुत समझदार निकले। भाई, तेरी यह पत्नी वाकई कमाल की है। भैया, मुझसे मजाक मत कीजिए। आप जानते हैं, मैं इस जन्म में सिर्फ उसे ही मानूंगा। राजकुमारी, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, यह तुम्हारा बच्चे वाला काढ़ा क्या घर में पीढ़ियों से चला आ रहा है? बिल्कुल, इसलिए बहुत से लोग नाम सुनकर ही लगता है शर्म आती है। यह सम्राट है। इतना असर होता है? भैया, मैं गारंटी ले सकता हूं, यह काढ़ा वाकई चमत्कारी है। जब इतना असर है तो इसे और बढ़ावा देना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं सब याद कर दिमाग में रखा है। प्रिय, बेवकूफी मत करो, यह सम्राट है। हाय राजकुमारी, पहले गलती तो हुई, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान रखते हुए यह कारण से हुआ। मैं तुम्हें सजा देता हूं। महल में बंद रहो और अपनी गलती पर विचार करो। क्या तुम मानती हो या नहीं? मैं ठीक है, जैसा तुम कहो, जो तुम कहो वही सही। राजकुमार, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वापस जाकर अपनी पत्नी से कहना बच्चे वाला काढ़ा महल में भेज दे। समझ में आया या नहीं? आपने जो काम सौंपा था, मैं खुद उसे निपटा दूंगा। मैं भी थक गया हूं। आज का मामला लगता है सब कुछ दक्षिण के राजा की वजह से हुआ, तो फिर इसे सौंप दो दक्षिण के राजा को निपटाने के लिए। महारानी, तुम मेरे साथ ध्यान कक्ष चलो। महाराज, क्या महारानी तुम नहीं चाहती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। मीरा, तुम्हारी तो बड़ी चालाकी है। मुझे और सुई नियांग को अलग करने के लिए तुमने दूर दूर से उन्हें राजधानी में लाकर बसा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बस करो, मैं सुनना नहीं चाहता। कोई आओ। इन दोनों को बाहर खींचो, मार डालो। मीरा है, मीरा है। हम नहीं हैं, यह सब उसने किया। राजा क्षमा करें, वही है। राजा क्षमा करें, बख्श दो ना। मीरा, मैंने कहा था हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। पहले भी नहीं, अब भी नहीं, भविष्य में भी नहीं, मगर तुम्हारे और महारानी के साथ रिश्तेदारी है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम और तुम्हारे पिता राजधानी में नहीं रह सकते। प्रांत में जाकर पदभार संभालना होगा। हमेशा के लिए वापस नहीं आ सकते। प्रिय, चलो घर चलें। हाँ। महारानी धर्मवती जी, आज आपने मेरी मदद की, धन्यवाद। अगर भविष्य में मुझे समय मिला तो महल में आकर आपसे मिलूंगी।
धर्मवती, मैंने वैद्य से सुना तुम 3 महीने की गर्भवती हो, क्या यह सच है? महाराज हाँ, सच है, मैं आपसे गर्भवती हूँ। हाँ, मैंने सच में नहीं सोचा था। यह चेन कुइनियांग का गर्भ का काढ़ा सच में काम करता है। यह तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है महाराज, आपको उचित पुरस्कार देना चाहिए रानी को। हाँ, फरमान जारी करो। यह दक्षिणी राजा की पत्नी बहुत बड़ा काम किया है, मैं उसे प्रदान करता हूँ चांगनिंग राजकुमारी की उपाधि और साथ ही 1000 तोले सोना। जी। प्रिय, आज मैं कैसा हूं? आप बहुत शानदार हैं महाराज। बुरी खबर कोई आया है। इस वक्त कौन आ गया? बहुत बेमजा। महाराज क्यों ना हम बाहर निकल जाएं, शायद किसी को कोई जरूरी काम हो। मुझे नहीं लगा था। इतने महीनों बाद मेरी रानी समझदार हो गई है। चलो चलते हैं। चलिए। महाराज और महारानी को बधाई, बहुत बड़ी खुशी। यह खुशी किस बात की है? महल की महारानी धर्मवती 3 महीने की गर्भवती हैं। सम्राट बहुत खुश हैं, विशेष रूप से घोषित किया है। महारानी को चांगनिंग राजकुमारी का खिताब दिया गया है और 1000 तोला सोना पुरस्कार दिया गया है। प्रिय, यह रानी और राजकुमारी कौन बड़ा है? दोनों ही सम्माननीय हैं, दोनों ही महाराज। महारानी, मैंने आदेश सुना दिया है। अब और आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं विदा लेता हूँ। आराम से जाइए। तुम्हें क्या हो गया? मुझे नहीं पता, बस मिचली आ रही है। महाराज, क्या महारानी भी गर्भवती हैं? प्रिय, वैद्य जी, मेरी पत्नी क्या हुआ? क्या सच में गर्भ है? बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। रानी साहिबा को गर्भ है। 3 महीने से ज्यादा हो गए। इनाम दो। भारी इनाम दो। समझ गया, मेरे साथ चलिए। मैं विदा लेता हूं। प्यारी, हमारा बच्चा होने वाला है। माँ को बच्चा होने वाला है। क्या इस बार एक भाई हो सकता है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की, बस तुम्हारी माँ से पैदा हुआ हो। मैं खुश हूं। आज से मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा प्रिय। ठीक है?